हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल में करियर भाई में। दोस्तों, बात आज हो रही है कि ब्राज़ीलियन सिटीजनशिप पाने के लिए क्या प्रोसीजर होती है और कौन से टाइप्स की सिटीजनशिप यहाँ पर दी जाती है और कौन से सर्कमस्टेंसेस में दी जाती है। इस सभी के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो दोस्तों इंतज़ार किस बात का है, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं कि बाहर की कंट्रीज़ में कैसे रहा जाए, वहाँ पर काम कैसे किया जाए, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है वो टिपिकली 3 टाइप की जो है वो आपको सिटीजनशिप मिलती है, बाय बर्थ, बाय डिसेंट और न्यूट्रलाइजेशन। अब न्यूट्रलाइजेशन में भी उन्होंने 3 सब टाइप किए हैं। तो पहले जो 2 टाइप्स हैं जो कि है जूस सैंग्यूनियस यानी कि ब्लड राइट, इसके बाद आता है जूस सोलियोस यानी कि लैंड राइट। तो जो बच्चे वहीं पर पैदा हुए हैं उनको मिल सकती है, या जिन बच्चों के वन ऑफ द पेरेंट्स ब्राज़ीलियन सिटीजन हैं उनको मिल सकती है सिटीजनशिप, या अगर किसी ब्राज़ीलियन कपल ने किसी बाहर के कंट्री के बच्चे को अडॉप्ट कर लिया तो उस बच्चे को भी ब्राज़ीलियन सिटीजनशिप मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं न्यूट्रलाइजेशन की। तो इसके अंदर ऑर्डिनरी न्यूट्रलाइजेशन, एक्स्ट्रॉर्डिनरी न्यूट्रलाइजेशन और स्पेशल न्यूट्रलाइजेशन, ऐसे 3 टाइप उन्होंने कर रखे हैं। तो ऑर्डिनरी जो न्यूट्रलाइजेशन है उसके अंदर कुछ आपको वहाँ पर हम कहें कि कंडीशंस होती हैं, उनको कंप्लाई करना पड़ता है। पहला तो सिविल कैपेसिटी अकॉर्डिंग टू द ब्राज़ीलियन लॉ। तो सिविल कैपेसिटी में सब कुछ ही आ जाता है कि आप वहाँ पर इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं और आपके पास लीगल मींस है पैसा कमाने का, वो आपको प्रूव करना पड़ेगा। दूसरा बात यह है कि आप वहाँ पर 4 साल तक कंटिन्यूस रेसिडेंटशिप आपको दिखानी पड़ेगी। इसके अलावा एडिक्वेट एबिलिटी टू कम्युनिकेट इन पोर्तुगीज़। तो उनकी जो नेशनल लैंग्वेज है वो पोर्तुगीज़ है। तो पोर्तुगीज़ के अंदर आपको पढ़ना भी आना चाहिए, लिखना भी आना चाहिए और साथ ही साथ बोलना भी आना चाहिए। इसके अलावा आपका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं हो सकता है, और किसी अगर क्राइम में आपको कन्विक्ट कर लिया गया है तो आपका एप्लीकेशन सिरे से रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये बात का आपको वहाँ पर ख़ास ध्यान रखना है। और क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो ब्राज़ील के अंदर भी नहीं होना चाहिए और बाहर के किसी कंट्री में भी नहीं होना चाहिए, जहाँ से आप आ रहे हैं उस कंट्री में भी नहीं होना चाहिए। तो दोनों तरफ से क्लियरेंस जो है वो मिलना पड़ेगा आपको। इसके बाद आता है एक्स्ट्रॉर्डिनरी न्यूट्रलाइजेशन। तो एक्स्ट्रॉर्डिनरी न्यूट्रलाइजेशन जो है वो उस आदमी को मिलता है जो वहाँ पर परमानेंट रेसिडेंटशिप के तहत 15 साल तक रहा है और जिसके ऊपर कोई भी क्रिमिनल कन्विक्शन नहीं है, और साथ ही साथ वो ऑलरेडी रिहैबिलिटेटेड है करंट लेजिस्लेशन के अनुसार। तो फिर ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी न्यूट्रलाइजेशन के अंडर आता है। फिर उस आदमी को बाकी के जो कंडीशंस हैं उनको कंप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि 15 सालों में ऑब्वियस सी बात है कि उसके पास कोई लीगल मीन्स ऑफ अर्निंग मनी है और साथ ही साथ उसको पोर्तुगीज़ भी आती है, वरना वो 15 साल तक वहाँ पर रह ही नहीं पाता। इसके बाद आता है स्पेशल न्यूट्रलाइजेशन। तो स्पेशल न्यूट्रलाइजेशन केवल उन लोगों के लिए है जिनका पार्टनर या स्पाउस जो है वो ब्राज़ीलियन फॉरेन सर्विस में है, या ब्राज़ीलियन स्टेट का कोई काम कर रही है अब्रॉड, या तो ब्राज़ीलियन डिप्लोमेटिक मिशन में अगर वो व्यक्ति काम कर रही है तो उसके पार्टनर को या स्पाउस को ब्राज़ीलियन सिटीजनशिप मिल सकती है। इसके अलावा अगर आप ब्राज़ीलियन कॉन्सुलेट ऑफिसर हैं जो कि 10 साल तक कंटिन्यूसली आप ब्राज़ीलियन कॉन्सुलेट ऑफिसर के तौर पर काम कर रहे हैं तो आपके पार्टनर को ब्राज़ीलियन सिटीजनशिप बड़े ही आसानी से मिल सकती है। लेकिन इसके लिए भी उन्होंने रिक्वायरमेंट रखी हुई है, कुछ यहाँ पर कंडीशंस हैं। उनमें से पहली कंडीशन ये है कि आपके शादी को 5 साल कंप्लीट हुए होने चाहिए। दूसरी बात यह है कि सिविल कैपेसिटी आपकी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द ब्राज़ीलियन लॉ। एडिक्वेट एबिलिटी टू कम्युनिकेट इन पोर्तुगीज़, ऑब्वियसली पोर्तुगीज़ लैंग्वेज जो है वो उसके अंदर आपको कम्युनिकेट करना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए और रीड करना भी आना चाहिए। इसी के साथ साथ कोई भी क्रिमिनल कन्विक्शन नहीं होना चाहिए और प्रूफ ऑफ रिहैबिलिटेशन भी नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें इनके लिए भी लागू होती है। इसके अलावा टेम्पररी न्यूट्रलाइजेशन भी ग्रांट किया जा सकता है ब्राज़ील में। तो ये बच्चों को या अडोलसेंट्स जो होते हैं उनको यहाँ पर दिया जाता है, जो कि यहाँ पर ब्राज़ील की टेरिटरी में
उनकी उम्र के 10 साल के पहले आकर के रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि ब्राज़ीलियन सिटीजनशिप को अप्लाई कैसे किया जाए। तो इसके अंदर काफ़ी सारे लेवल्स है भैया। इसके अंदर देखिए, शुरुआत जो होती है वो फेडरल पुलिस से होती है, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस में जाता है, उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ माइग्रेशंस में जाता है, उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी ऑफ जस्टिस में जाता है और फिर ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो इनिशियली आपका जो एप्लीकेशन है वो मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस को एड्रेस्ड होता है, लेकिन सबमिट आपको वो जो है वो फेडरल पुलिस यूनिट में करना पड़ता है। इसके बाद फेडरल पुलिस यूनिट जो है वो आपकी जो रिक्वेस्ट है उसको प्रोसेस करेगा न्यूट्रलाइजेशन के लिए और उसको फॉरवर्ड कर देगा डिपार्टमेंट ऑफ माइग्रेशन की तरफ। वो उसको एनालाइज करेंगे। अगर सारे डॉक्यूमेंटेशन सही है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर कुछ उसमें एडिशनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो आपको नोटिफाई किया जा सकता है और नोटिफाई करने के 30 दिन के भीतर वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे। अगर कोई वैलिड रीज़न है, कोई जेन्युइन रीज़न है, तो ये पीरियड एक्सटेंड भी किया जा सकता है। अगर बाद में ये न्यूट्रलाइजेशन का एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया तो फिर डिपार्टमेंट ऑफ माइग्रेशन जो है वो रेजोनेंट ओपिनियन जो है वो वहाँ पर इशू करेगा और फिर ये फॉरवर्ड होगा नेशनल सेक्रेटरी ऑफ जस्टिस की तरफ फाइनल डिसीजन के लिए। और इसका जो रिजल्ट है वो ऑफिशियल फेडरल गैजेट के अंदर पब्लिश किया जाएगा और एक बार उसके अंदर उस आदमी का नाम आ गया न्यूट्रलाइज पर्सन के तौर पर, उसके बाद उस आदमी को हक होगा कि वो अपना पहला नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जो है वो पा सकता है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से जो है वो आप ब्राज़ीलियन सिटीजनशिप जो है वो पा सकते हैं कुछ साल तक वहाँ पर रहने के बाद में। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की भी ज़रूर कोशिश कीजिए।